आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जो भला है, जिसकी शफ़क़त अबदी और जिसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम खुदावंद के पाक सहीफ़ा में से हम सीखेंगे पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम और उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पे यूँ मरकूम है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना देना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़, आज जो वाला पौलुस रसूल के ख़त रोमियो के नाम में पढ़ा गया, ये एक बड़ा इंतहाई खूबसूरत हवाला है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात पौलुस रसूल अपने ईमान रखने वालों, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के बारे में कहता है कि तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी, थोड़ी खुशी की बात नहीं करता बल्कि वो सारी खुशी की बात करता है। और इत्मीनान से मामूर होकर, खुदा का इत्मीनान से होकर बात करते हैं कि वो तुम्हें इत्मीनान रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा होता जाए, तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए, यानी कि वो ज़िंदा उम्मीद जो यीशु मसीह है। लेकिन खुदा का पाक कलाम, ज़िंदा पाक कलाम हमें बताता है कि बगैर ईमान के पसंद आने से नामुमकिन है। हम बगैर ईमान के खुदावंद को पसंद नहीं आ सकते। इब्राहिम, उसका ईमान जो था उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। तो मेरे चीज़, हम भी जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हमें भी उस पर ईमान रखना है, उस पर उम्मीद रखनी है। ये कैसे, ये एक अनदेखी चीज़ों पर यकीन रखना है कि जैसे वो खुदा चाहता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर उसके ऊपर इत्तेफाक करें। वो चाहता है कि हम बड़ी से बड़ी चीज़ के ऊपर उससे इत्तेफाक करें। ये कैसी, मैं छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक पादरी साहब, गर्मियों के दिनों में लोड शेडिंग होगी, उस सुबह जैसे 9 बजे से लेकर रात दोपहर 2-3 बजे तक लाइट चली जाती है। तो वो इंतहाई शदीद गर्मी उनके गांव में। तो वो कहते हैं, मैं सोचता रहा मैं क्या करूं। वो अपने बच्चों को ले जाते हैं नहर के ऊपर। उनके गांव में नहर थी, वो नहर पर लेके जाते हैं। और जब वो कहते हैं जी, मुझे गर्मी इतनी शिद्दत महसूस हुई, मैं जब नहर में उतर गया तो मुझे उस पानी की ठंडक से बड़ी राहत महसूस हुई। मैं बड़ा महसूस किया, मैंने कहा, मैं बड़ा तस्कीन, मुझे गर्मी की जो हिद्दत थी मेरे अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो गई। तो मैंने अपने बेटे से कहा, जो छोटा 11 से 12 साल की उम्र का था, मैंने कहता जी उसको कहा कि बेटा अबना तू भी आ जा, मेरे साथ आ जा, पानी में उतर जा। वो कहता है कि जी मैं नहीं उतर सकता, आपको नहीं पता मैं छोटा हूँ, पानी का बहाव भी ज़्यादा है, पानी भी ऊपर तेज़ है। और क्योंकि वो नहर से बाहर बैठ के उसको देख रहा था, तो वो कहता जी मैं तो डूब जाऊँगा। तो वो बाप कहता जी मैंने उसको बड़ा गुस्से से भी और बड़े प्यार से भी, बड़े ही अथॉरिटी से कहा और इसको एतमाद दिलाने के लिए कहा कि जी हाँ, मैं यहाँ पे इस पानी में खड़ा हूँ तेरे लिए, कि अगर तुझे डूबने नहीं दूंगा, तुझे संभाले रखूँगा, तू मुझ पर यकीन कर, तू इधर आ जा। लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं आता। तो कहता है, खुदा के पाक रूह ने उस वक्त मेरे दिल में ये बात डाली कि ऐसा ही मेरे अजीज़ तू ऐसा मेरे साथ करता है। तू मेरे पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ईमान नहीं रखता, तो बड़ी चीज़ों के लिए भी ईमान नहीं रखता। तो ईमान, इस चीज़ का यकीन, भरोसा, ट्रस्ट भी नहीं करता मेरे ऊपर कि मैं तेरे लिए बहुत बड़े काम कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए तेरी सोच से बढ़कर काम कर सकता हूँ। तो मेरी चीज़, हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ईमान रखते नहीं हैं। हम ये ज़रूर रखते हैं, बल्कि हम अपने करैक्टर से, हम अपने ईमान से खुदा को पसंद, अपने करैक्टर के ज़रिए से खुदा को पसंद आने की कोशिश करते हैं। हम अपने ईमान को अर्न करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ के लिए कि हम इसको अर्न करें, खुदा के ट्रस्ट को जीतें। हम ऐसे नहीं कर सकते मेरे अजीज़। फर्माबरदारी एक वाहिद ऐसा हल है जिसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो बगैर ईमान के नहीं हो सकती, क्योंकि हमने खुदा यीशु पर ईमान रखना है, उसकी लाजवाल कुर्बानी पर ईमान रखना है। इब्राहिम ने अपनी ईमान के वसीले से ही वो कौमों का बाप ठहरा है। ईमान के वसीले से उसने खुदा बाप से ये फरियाद की थी, जब वो सदोम और गमोरा पर अपना कहर लाने को था, तो उसने कहा था कि नहीं, वहाँ पे अगर 50 भी हों तो तू उनको छोड़ देगा। तो खुदा ने कहा, देखो, एक तरफ खुद इंसान है, मखलूक है, और एक तरफ खालिक है, और ईमान से मखलूक अपने खालिक से कह रही है कि तो क्या 50 लोगों के लिए भी उस शहर को तबाह कर देगा। तो खुदा उसको कहता है कि हाँ, अगर 50 हुए तो मैं उनको तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। इवन बात करते करते हम देखते हैं मेरे अजीज़ कि वो 10 से 15 तक भी, 5 तक भी आ जाती, फिर भी खुदा कहता है कि मैं तेरे लिए छोड़ दूंगा। तो खुदा बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कहता है कि जी हम उस पर यकीन रखें, भरोसा रखें। हम ये दाल आटे चीनी के ऊपर सिर्फ उसके लिए इक्तफा ना करें। वो चाहता है कि तुम ईमान से मांगो तो मैं तुम्हें कौमों को तुम्हारी मिरास में कर दूंगा। दाऊद की हम मिसाल देखते हैं कि इतना जंगो जदल उसने अपनी ज़िंदगी में देखा, इतना इज़्तिराब उसने अपनी सारी ज़िंदगी में देखा, लेकिन उसके बावजूद खुदा का इत्मीनान उसके साथ है। ज़बूर 23 उसकी बहुत बड़ी मिसाल हमें मिलती है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। हमें भी आज इस मुश्किल की वक़्त में खुदावंद पर ईमान रखना है, खुदावंद पर भरोसा रखना है, खुदावंद पर यकीन रखना है कि वो हमारा चुपान है। और जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो मेरे अज़ीज़, ये सारी खुशी, सारी इत्मीनान जो है वो हमें
खुदा में यीशु मसीह में रूह कुदस की मदद से उम्मीद से बढ़कर जो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम भरोसा ही नहीं रखेंगे, हम यकीन ही नहीं रखेंगे, तो फिर ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल बात है। ज़रूरत इस चीज़ की है आज के दौर में मेरे अजीज़, कि हम जैसे हम अपने हालात को देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी रोज़गार के लिए बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इससे हम अपने ईमान के ऊपर खड़े रहना है, अपने ईमान के ऊपर उसका इनकार नहीं करना, खुदा पर भरोसा करना है, खुदा पर ट्रस्ट करना है। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें इन हालात में। वो चाहता है कि वो जब खुदा यीशु मसीह की मिसाल जब हम पर देखते हैं मत्ती की इंजील में, यीशु मसीह कहता है कि आसमान के परिंदों की तरफ देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको रोजी रोटी फराहम करता है, खुराक फराहम करता है। क्या तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं देते? मैं तो फिर भी तुम्हारा खालिक हूँ, तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, तुम्हारा आसमानी खुदा हूँ, मैं तुमको क्यों कर अच्छी चीज़ों से असुदा ना करूँगा। फ़कत हमें उस पर ईमान और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, यकीन रखने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि हाँ मैं मसीह में अपने ख़ानदानी तौर पर मसीह हूँ, मैं ईमान रखता हूँ मसीह यीशु पर, उसकी लाजवाब कुर्बानी के ऊपर, वो मेरा निजात देता है, मेरा शख्सी निजात देता है, मैंने तौबा की हुई है, मैंने बपतिस्मा लिया है। लेकिन मेरे अजीज़, जब हम इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं रखेंगे, जब उसके ऊपर वो भरोसा ही नहीं करेंगे, सिर्फ मुंह से कह ही देना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है। बहुत सारे घरानों में जब हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं आजकल, जैसे जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि जी हाँ, हम इस चीज़ के ऊपर पूरी उम्मीद तो ज़रूर है कि खुदा हमारे लिए मुहैया करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें अपने हाथ से करना तो है। खुदा चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। जैसे वो मैंने मिसाल आपको बताई कि वो हमारे लिए इस बड़े पानी में, इस बड़ी नहर में, इस बड़े बहाव में खड़ा है। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उसके ऊपर ईमान रखें, आएँ और उसके ऊपर उसके साथ खड़ें, उससे उसके आगे झुकें, उसके ऊपर ईमान रखें, यकीन रखें कि हाँ, ये हमें डूबने नहीं देगा। हमारा खुदा जिंदा खुदा है मेरे अजीज़, वो मुर्दा खुदा नहीं है। वो हमारा जिंदा लाजवाल खालिक खुदा है, इस कायनात का बनाने वाला खुदा है, वो हमारा बनाने वाला खुदा है। वो आपको कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं होने देता। उसकी उम्मीद आपके ईमान की हुई है। वो आपसे डिज़ायर ही चाहता है, आपसे ख्वाहिश ही ये रखता है कि आप उसके ऊपर ईमान रखें, भरोसा रखें, ताकि आप हलाक न हो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको कबूल